नेक्स्ट देखिए हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसमें रो एंड कॉलम्स इक्वल होती है उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स से क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट उसी के लिए निकलता है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि लेट ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इसका एलिमेंट है, n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो इसका एडजॉइंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा देखो, सी आई जे और कैपिटल टी, यानी adjoint of any square matrix A is the transpose of the matrix formed by its cofactor। Cij क्या है मैंने आपको पहले बताया, माइनस एन कोफैक्टर्स क्या होते हैं। Mij is the minus of ith row and jth column is the n minus 1 square is the determinant of n minus 1 square order matrix leaving the ith row and jth column। और Cij क्या होता है? Cij is its cofactor of Aij and which is equals to minus 1 raised to I plus j of Mij। ठीक है, अब जब आपका क्या है I प्लस जे इवन है तो ऑब्वियसली माइनस 1 पे इवन पावर प्लस 1 बनेगा, तो को फैक्टर इज इक्वल्स टू इट्स माइनर, एंड व्हेन आई प्लस जे ऑड है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकालेगा, तो को फैक्टर इसके नेगेटिव ऑफ माइनर के इक्वल हो गया। तो अगर को फैक्टर से बने हुआ हम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये एडजॉइंट बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एडजॉइंट निकालना। जैसे हम एक 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेकर के मैं आपको समझाती हूँ। ए मैंने ले लिया यहाँ पे, पी क्यू आर और एस। अब इसके को फैक्टर से बना हुआ हम लोग क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कितना हो गया देखो, A11 है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर को फैक्टर सेम आएगा। 2 1 2 प्लस 1 ऑड हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 2 है और 2 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 ये ऑड हो गया। तो देखो कैसे निकालेंगे को फैक्टर, P का कितना हो जाएगा S, Q का कितना हो जाएगा माइनस R, R का कितना हो जाएगा माइनस Q और S का कितना हो जाएगा P। अगर मुझे इसका एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम बना दो कॉरस्पॉन्डिंग एंड कॉलम को रो बना दें, तो R1 बन जाएगा S1 C1 और R2 बन जाएगा C2। ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा होता क्या है। ए क्या है यही ले लेते हैं, P Q R S, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, कितना आया S माइनस Q माइनस R एंड P। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और बात नोट करते हैं, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। देखो ए का डिटरमिनेंट पी एस माइनस आर क्यू, देखिए अब क्या बनता है। फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पी एस माइनस आर क्यू यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये एलिमेंट चाहिए तो दिस इंटू दिस प्लस दिस 0 हो गया। फिर निकालें आप तो ये कितना हो गया, देखो मुझे ये एलिमेंट चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो गया। फिर कितना है एस पी माइनस आर क्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकालें 1 0 0 1, क्या निकल के आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन चौक खराब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स that is determinant of A is not equal to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो एंड नॉन सिंगुलर हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मेरे पास क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A I2। अब आप A इनवर्स क्या है देखिए, हाँ मैं लिखती हूँ, ये तो एडजॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि को फैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसके बाद हम लिखते हैं इनवर्स
ऑफ अ नॉन सिंगुलर, रिमेंबर दिस, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कर रहे हैं, या हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन पढ़ा हमने दो मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब ये एक तरह से क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी डिवीजन लेना। तो देखो क्या है, इसको ए यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो इनवर्स है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इनवर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स, और ये कितना हो गया ए, और यहाँ आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2। डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है, उसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को जब उसी के इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उतने ही ऑर्डर का बन जाएगा जितने ऑर्डर का आपने लिया है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना मिला, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये दिस इंटू दिस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आगे ले आओ तो ये ए इनवर्स ही बचाएगा। तो ए इनवर्स जो है वो आपका कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। और इसीलिए मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे आता है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को हम 0 लेते नहीं। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो है ये बराबर होता है कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी इस मैट्रिक्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट है PS माइनस RQ, और इसका जो एडजॉइंट था वो मैंने यहाँ निकाला, ये कितना बनेगा, S माइनस Q माइनस R एंड P, इस तरह से, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हो। डिटर्मिनेंट निकालने, माइनर निकालना आता है, वो भी डिटर्मिनेंट का ही फॉर्म है। कोफैक्टर निकाल सकते हो आप इस तरह से, ट्रांसपोज देना आपको आता है। तो फिर अब इसमें नया क्या है, सिर्फ डिवाइड करना ही। तो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, डिवाइड कर दो, बचपन से आप कर रहे हो तो इनवर्स निकल के आ जाएगा आपका। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में पढ़ लेते हैं हम, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी और इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी। तो देखो एडजॉइंट और उसका इनवर्स पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और इनवर्स, उसकी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है देखो, वो तो मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को, ए कोई एन ऑर्डर का ले लो आप, ए कोई भी मैट्रिक्स है, AIJ n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को अगर इसी के एडजॉइंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है डिटर्मिनेंट ऑफ AIN, उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखें, ये सेम ही आता है, ठीक है। सेकंड देखिए, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू वाई कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। तो इनका दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये हो गया a एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इसका होल डिटर्मिनेंट। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी स्प्लिट हो जाएगा, ये दो मैट्रिसेस है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ KA, दिस इज इक्वल्स टू K रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ A। n क्या है, ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पावर में n आ जाएगा, तो यहाँ बन गया, ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है k की तरह, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है इट बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आप देखिए यहाँ से एक और निकलता है कि इफ a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि a आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। देन यदि a सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो 0 की पावर n-1 0, तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब देन एडजॉइंट ऑफ a
इज ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का यदि मैं डिटरमिनेंट 0 प्रूफ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर गिवन मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है तो उसका जो एडजॉइंट है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यदि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके हम उसका एडजॉइंट ले लें, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी, रिवर्स में खुलेगा ये, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये ट्रांसपोज से निकल के आता है इसलिए। एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोज से। तो ए इंटू बी का होल एडजॉइंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेकर के किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लें या एडजॉइंट ऑफ ए लेकर के होल ट्रांसपोज ले लें, ये इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें, अगर के आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेज टू n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। n माइनस 1 क्यों हो गया, क्योंकि एडजॉइंट जो है कोफैक्टर से निकलता है, कोफैक्टर माइनस से, और माइनर में हम एक रो एंड एक कॉलम लीव करके निकालते हैं। अच्छा, अगर आपका नल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ नल, वो भी क्या होगा, नल। 7, अगर आपका ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका जो एडजॉइंट है, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, डायगोनल ही आएगा। क्लियर है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी आएगा। आप कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लेके प्रूव कर लें, नल मैट्रिक्स लेके प्रूव कर लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके प्रूव कर लें, तो उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट देखें, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आपका क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, और नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। आपको गिवन क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पी कोई मैंने मैट्रिक्स मान लिया एडजॉइंट ऑफ ए, उसका पी ट्रांसपोज ले लें, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अब देखिए, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 आप एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज ले लें या फिर ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ले लें, बोथ आर इक्वल। लेकिन ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल गिवन है, तो पी ट्रांसपोज कितना हो गया, ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर दें बाय दिस इक्वेशन नंबर ए। तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए तो वापस किसके इक्वल हो गया, पी के। तो मुझे कितना मिला, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी। तो पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो गया, इसलिए ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। तो अगर गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी, यानी उसका एडजॉइंट भी कितना हो जाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें 10 नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। यदि ए आपका n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 इंटू ए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब देखिए नेक्स्ट 11, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये कितना निकल के आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। ठीक है, और जैसे डिटरमिनेंट ऑफ के ए होता है तो इसकी पावर कितनी हो गई, ये तो आपके पास अंदर लिखा हुआ था ही। अब डिटरमिनेंट ऑफ के ए मैंने यहाँ लिखा, तो ये दिस बिकम्स k रेज टू n इंटू ए। ठीक है, तो और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो इसकी पावर में n,
और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब पावर जो है जुड़ जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए n इंटू एन माइनस 2 इसकी पावर +1, तो n स्क्वायर माइनस 2n + 1, तो ये कितना बन गया, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस 2n + 1 इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यदि एडजॉइंट ऑफ ए है 3 टाइम्स, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट ए हो जाएगा n माइनस 1 की पावर 3, और अगर आपके पास ये 3 बार ना हो करके p टाइम्स है तो ये बन जाएगा n माइनस 1 की पावर p। ठीक है, अब 11 के बाद 12 नंबर, एडजॉइंट ऑफ a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर n। यानी आप पावर लेके एडजॉइंट ले लें या एडजॉइंट लेकर के पावर ले लें, यानी ए स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर ले लें मैट्रिक्स का, फिर एडजॉइंट ले लें, या एडजॉइंट लेकर के स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपका ए अगर आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ले लें, उसका एडजॉइंट निकाल करके आप देख लें, इस तरह से इनका प्रूफ कर लें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसी में इनवर्स की प्रॉपर्टीज लिखती हूँ मैं। 14 ए इनवर्स का सिंपली फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, and this is defined only when determinant of A not equal to 0. So condition for a matrix, square matrix, to get the inverse, it should be non-singular. यदि आप ऐसे लिखते हो, if determinant of A is equal to 0, तो हम क्या लिखते हैं, then A inverse does not exist. ठीक है, उसके बाद देखें, यदि हम इनवर्स लेकर के एक बार फिर इनवर्स ले लें तो ये वापस ए के इक्वल ही हो जाएगा। अब देखो a इंटू बी का होल इनवर्स रिवर्स में खुलेगा, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी मैं जनरलाइज कर देती हूँ a1 a2 a3 अप टू an माइनस 1 an मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन का होल इनवर्स, रिवर्स में खुलेगा an इनवर्स an माइनस 1 इनवर्स अप टू a2 इनवर्स a1 इनवर्स, इस तरह से। ठीक है, 17 देखो, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के इनवर्स देते हैं या इनवर्स लेकर के ट्रांसपोज देते हैं, ये इक्वल है। नेक्स्ट देखो, ए इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हैं, ए इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से भी हम कर सकते हैं इस तरह से, उसको उधर ले जाऊं, देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका प्रूफ हम यहाँ से कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइड आप डिटरमिनेंट ले लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ हो गया ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसकी पावर कितनी हो गई n, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यहाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो डिटरमिनेंट है ये बराबर हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड कर दें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n से n कट गया, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड ये सारी कहानी कब हो रही है, जब ये 0 ना हो। नेक्स्ट देखिए 19 प्रॉपर्टी इनवर्स पे, इफ ए इज नॉन सिंगुलर
नॉन सिंगुलर, देखो नॉन सिंगुलर बार बार बताने की जरूरत नहीं, इनवर्स उसी के लिए डिफाइंड होता है। तो इज ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे एडजॉइंट के लिए क्या था, मुझे गिवन क्या है, गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैंने एक नया मैट्रिक्स मान लिया है ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई कि आप 17 नंबर देखें, 17 नंबर देखें, आप ट्रांसपोज का इनवर्स लेते हो या इनवर्स लेके ट्रांसपोज लेते हो, ये दोनों इक्वल है। तो कितना हो गया देखो, ए ट्रांसपोज इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है तो ए इनवर्स पी के इक्वल है, तो क्या मिला, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। इसलिए ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक। इस तरह से आप सिमेट्रिक के लिए प्रूव कर सकते हो, जो डिटेल में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं। अब अगर ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है P 0 0 0 Q 0 0 0 R, डायगोनल को हम ऐसे भी लिखते हैं DIAG, और डायगोनल एलिमेंट्स लिख देते हैं बस, बाकी और तो हमें पता है कि 0 होते हैं। इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स PQR। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, तो कितना आ गया, QR। ठीक है, बाकी सबका 0 0 0, इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा PR, फिर यहां आ जाएगा PQ, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू QR 0 0 0 PR 0 0 0 PQ। और इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिटरमिनेंट डिवाइड कर देंगे, विच इज PQR। तो कितना हो जाएगा देखो, 1/P 0 0 0 1/Q 0 1/R। तो ये क्या बन गया, डायगोनली आ गया, और ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यानी अगर ए आपका डायगोनल है तो उसका इनवर्स भी डायगोनल आएगा, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐसे लिख सकते हैं, P इनवर्स यानी P की पावर -1, Q की पावर -1, R की पावर -1। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, तो उसका इनवर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का हो जाएगा 1/2, 3 का हो जाएगा 1/3। तो अगर आपके पास ए सिंगुलर में नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, और अगर आपके पास ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल होगा, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स, गिवन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद करनी है। 21, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालें या एडजॉइंट लेकर के होल इनवर्स निकालें, दोनों सेम। नेक्स्ट, जैसे आपको देखो डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे दे रखा है BA B इनवर्स, तो मैं इसे ना कैंसिल आउट नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। यानी BA इज नॉट इक्वल टू AB, तो मैं ऐसे काट नहीं सकते, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ 3 मैट्रिसेस आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ A, B इनवर्स का डिटरमिनेंट आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ B की पावर -1, अब जाकर के कट जाएगा, क्योंकि अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन नंबर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स को नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में तो कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन यहाँ आकर के कैंसिल आउट हो जाए। इसी को देखो हम अच्छे से और पढ़ते हैं, कैंसिलेशन लॉ, इसको ठीक से समझ लें आप, यूँ नहीं कि जब चाहे आप एल्जेब्रा की तरह 2 से 4 काट दिया है ना, 6 से 3 ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। अगर आपको ये गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो ABC मैट्रिसेस है, राइट, एल्जेब्रा की तरह ये
नंबर नहीं है कि ए से ए काट दें। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ए इनवर्स आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ए इनवर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो, ये ध्यान रखें, ए इंटू ए इनवर्स लिखें या ए इनवर्स ए लिखें, उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स फिर आ जाएगा। तो ये बन गया B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। देखो ये कितना हो गया, ये भी आई हो गया, तो यहां से कितना हो जाएगा, B इक्वल टू C। तो ये इस तरह से आप A से A काट सकते हो प्री मल्टीप्लाई, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। लेकिन देखो ऐसे है, यहाँ दे रखा है AB और यहाँ दे रखा है CA, फिर नहीं कटेगा। फिर आप ए इनवर्स से या तो प्री मल्टीप्लाई, देखो अगर आपको B चाहिए तो आप ए को यहाँ से हटाएंगे तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको C चाहिए तो आप ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ का ए हट जाए। जैसे टू गेट B, आपको सपोज B चाहिए तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्री किया है तो इधर भी प्री करना पड़ेगा। तो ये आई बन गया, तो B आ गया आपका ए इनवर्स C A। अब ये कटता नहीं है भाई, ध्यान रखना। और टू गेट C मैट्रिक्स चाहिए तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, C A इनवर्स, तो A B A इनवर्स। अब ये आई बन गया, तो C कितना हो गया, A B A इनवर्स। इस तरह से, दिस इज कॉल्ड द कैंसिलेशन लॉ, है ना, काटते नहीं है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी तभी करेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, देखो मैट्रिक्स मेथड, यानी सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये बोर्ड में भी है, तो आपको क्या गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। 4 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला हमने पढ़ा क्रैमर्स रूल, सेकंड होता है मैट्रिक्स, तीसरा होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, फोर्थ वन इज द रैंक मेथड, a3x जो लास्ट में पढ़ाएंगे आपको रैंक मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, बिकॉज दिस इज मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ आएगा x y z, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स मैट्रिक्स, और ये कांस्टेंट d1 d2 d3। यानी इन 3 इक्वेशंस को, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स। और ऐसे लिखेंगे ax, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, कैपिटल A से कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को B। अब अगर आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे ये x चाहिए। ये कितना हो गया, I हो गया, तो यहाँ से ये कैपिटल X अननोन जो है x y z, ये कितना आ जाएगा, A इनवर्स B। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड, और इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड पे ये बेस 3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, a इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इसका वेरिएबल और b इसका कांस्टेंट। तो यहाँ से कैपिटल X कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। अच्छा a क्या है, देखो इसको मैं लिख देती हूँ, a है आपका 2 5 3 2, कैपिटल X क्या है, x y कॉलम मैट्रिक्स, और ये क्या है कांस्टेंट 1 7। जैसे आप यहाँ समझिए, ये कितने ऑर्डर का हुआ, 3/3, ये कितने ऑर्डर का हुआ, 3/1, तो ये कितने ऑर्डर का आना है, 3/1, यानी 3 रो 1 कॉलम।
अब हमें क्या करना है, ये आपका हो गया A, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल B। A का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट निकाल करके चेक करें, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 15 यानी माइनस 11, नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से कितना आ गया देखो 2, इसका -3 -5 एंड 2, और इसका ले लें ट्रांसपोज। तो आपका देखो A इनवर्स कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें, -1/11, 2 -3 -5 एंड 2। अब आपको कैपिटल X निकालना है, तो इसको A इनवर्स यानी -1/11, 2 -5 -3 2, इसको B से मल्टीप्लाई कर दें यानी 1 7। तो कैपिटल X इज इक्वल टू -1/11, देखो करें दिस इंटू दिस 2 माइनस 35, फिर ये करें -3 प्लस 14, कितना हो जाएगा, कैपिटल है X, Y इज इक्वल्स टू -33 डिवाइडेड बाय -11, और ये कितना हो गया 11/-11। तो X तो आ जाएगा आपका 3 और Y कितना हो गया -1। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं, उसको भी AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में लिखें। A कितना है 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 2, X Y Z। B कितना है 8 1 4, तो यहां से देखो X बन जाएगा आपका A इनवर्स B। इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालें आप, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A निकालें, जो इसके कोफैक्टर्स बहुत बार निकाल दिया है। देखो मैं लिख देती हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा इसका -17, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और A इनवर्स जो है वो निकल के आता है -1/17, -1 -8 -10 -5 -6 1 -197, ये आता है इसका एडजॉइंट। अब कैपिटल X हो जाएगा A इनवर्स इंटू B, तो ये हो गया -1/17 -1, चाहे तो ये माइनस आप अंदर भी दे सकते हो, तो ईच एंड एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 8 10, 5 6 -1 1 -9 -7, इसको आप B से मल्टीप्लाई कर दें 8 1 4, ठीक है। तो कैपिटल X आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स X Y Z, मल्टीप्लाई कर दें 17 से, आप डिवाइड कर दें, तो देखो ये कर लेना आप, यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ 1/17, तो आपको पता चल जाता है यहाँ आता है 17, यहाँ 34 और यहाँ आता है 51। तो द वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा 1, y कितना आता है 34/17 यानी 2, और z आता है 3। बड़ा सुंदर आंसर आता है 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू गिवन है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये इसका डिटरमिनेंट आता है नॉट इक्वल टू 0 विच इज 10, है ना। और इनवर्स निकालना है इसका मुझे, तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो बहुत बार मैंने आपको समझाया, आप एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर निकालें, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें, तो ये इसका इनवर्स आता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको यूज करते हुए आपको इन 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको मैट्रिक्स मेथड के फॉर्म में लिखते हैं। देखो A ऑलरेडी हमने ले लिया, तो BX इक्वल्स टू C लिख देते हैं यहाँ पे। तो B कितना बनता है 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। कैपिटल X बनता है आपका X Y Z और C आता है आपका कांस्टेंट यानी 4 0 2। अब देखें तो इसे रिलेट करते हैं हम, तो 1 -1 2 1 -3 1 1 1, यानी ये जो B मैट्रिक्स है ये क्या है, इस A का ट्रांसपोज है। तो ये बन गया आपका A ट्रांसपोज कैपिटल X इक्वल्स टू C, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, कैपिटल एक्स चाहिए, कैपिटल एक्स चाहिए तो आप इसको ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहाँ आकर के बन जाएगा ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू सी। अब प्रॉपर्टी से आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स लें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लें, दोनों सेम है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ये रहा, इसका ट्रांसपोज ले लें आप, तो 1/10 ये हो गया आपका 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और सी से मल्टीप्लाई कर दें 4 0 2, तो ये आपका x निकल के आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई करें, देखो कितना हो जाएगा 16 + 2, यहाँ से कितना हो गया 8 -4, फिर दिस इंटू दिस 8 + 6, तो ये हो गया आपका x y z, और यहाँ से आपका बनेगा देखो 18/10 यानी 9/5, 4/10 2/5, ये कितना हो गया 14/10 यानी 7/5। सो वैल्यू ऑफ x y z which are the system of linear solution of system of linear equation 9/5, 2/5, 7/5। तो ये मैट्रिक्स मेथड पे 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना -191 ना, हाँ ये करेक्ट है। देखो ए जो है ना वो आपको क्या दे रखा है, ये गिवन है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। ध्यान से देखो डायगोनल मैट्रिक्स है वो, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स यानी 2⁻³ 8। वो प्रॉपर्टी लगाओ 1 + log base ½ ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए वो ये जो है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये पावर में तो ये आगे आ जाएगा, हाफ के कारण यहाँ बाहर माइनस ले लो, तो यहाँ पे तो माइनस ले लो, बातें नहीं करो, यहाँ 2 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखिए 1 माइनस, इसको आप बाहर निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए log base 2, और ये कितना हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज 2⁻³ 3 फिर आगे ले लो तो 1 - 3, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो 1 - 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका कितना हो गया 64 है ना, यही हो गया ना, और 3 तो 1 माइनस कितना हो गया ये -191। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। एडजॉइंट ऑफ, हाँ तो कहाँ आना चाहिए, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आंसर चेंज हो जाता है क्या, हाँ? इससे मैं इसी क्वेश्चन को किसी और प्रॉपर्टी से करूं तो मेरा और आंसर आना चाहिए क्या, हाँ तुमने क्या लगाया, हाँ हाँ तो लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स वही आएगा क्या, ये किसने कहा, आ गई उसके समझ में आ गई, हाँ और बोले
डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वली आएगा, पर ये मैंने ये थोड़ा ना लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट सेम आएंगे, तुमने वो भी चिपका दिया है ना। और मेरी बात सुनो, यदि आप प्रॉपर्टी लगाने के बाद आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई गलती की है, तो प्रॉपर्टी रॉन्ग यूज की है। नेक्स्ट बनाइए 5a² निकालो, a को x से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड ऑर्डर को आइडेंटिटी को y से मल्टीप्लाई करिए। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, a² निकालें। 3 2 1 1 3 2 1 1 दिस इंटू दिस 9 9 + 2 11। ठीक है, अब मुझे चाहिए 3 + 1 4, इसको से करिए 6 6 + 2 कितना हो गया 8, और यहाँ कितना हुआ 2 + 1 3, ये हो गया a²। उसमें रखिए a² कितना हो गया 11 8 4 3। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं भाई। फिर x को मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, सो इट बिकम्स 3x 2x x और x y i2, that means y 0 0 y and second order identity matrix 1 0 0 1. Now make the equation 11 + 3x 11 + 3x + y equal to 0। यहां से कितना बनेगा 4 + x + 0 है ना, इधर कितना बनेगा 1 आएगा ना, यहाँ तो 1 आएगा। 11 + 3x + y is equal to 1, 4 + x + 0 is equal to 0, so x will be -4 है ना। यहां से कितना हो गया 10 माइनस का 12 + y equal to 0, so y will be +2। तो आपके पास ये रिलेशन कितना हो गया a², x का वैल्यू माइनस का 4a, y का वैल्यू 2, i2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए, दिस इज 3 × 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, जब आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा -4 a × a इनवर्स सेकेंड ऑर्डर, बोलो a × a इनवर्स कंपेंसेट करके आइडेंटिटी बनाएगा, प्लस का 2i2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इनवर्स बच जाएगा, और a इनवर्स को नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। तो आपके पास यहां से a इनवर्स कितना आ गया 4i2 कितना हो गया 4 0 0 4 माइनस का a यानी 3 2 1 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 कितना हो गया 4 - 3 1, सो ये कितना हो गया 1/2। 0 - 2 -1, 0 - 2 डिवाइडेड टू -1 हो गया ना, और ये कितना हो गया यहाँ से -1/2, और यहाँ से कितना मिला 3/2। तो ये इनवर्स निकाल दिया मैंने इस रिलेशन को यूज करते हुए। ऐसे बनाना है। फिर उसका क्या यूज हुआ, वो हेंस क्यों लिखा हुआ है ना, तो y = 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर लो, तो यहां से ये हो गया ना डिवाइडेड बाय, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 1 - 2 -1 ये आ जाए, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बनाओ, ये लगाइए, ये डायरेक्ट बनाओ। देखो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a इसका होल पावर -1। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, डिटरमिनेंट ऑफ a n - 1 यानी होल पावर 2, होल पावर -1, ये कितना हो गया 2 की पावर 2 4 एंड 4 की पावर -1 1/4। मुकेश सर ये इधर का मिटाना, ये कपड़े खराब हो गए इनको आप। For this given matrix A inverse does not exist। कब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, when the determinant of A is equal to 0। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बस, 2 0 माइनस अल्फा 5 अल्फा 0 0 अल्फा 3 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करके अल्फा निकालने भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। डिटरमिनेंट ऑफ A गिवन है आपको -2 एंड द डिटरमिनेंट ऑफ B
गिवन 1 एंड ऑर्डर गिवन है आपको 3। अब सुनिए, इसको ना ये के लिखा हुआ है भाई, ये एक अलग मैट्रिक्स है P, ये दूसरा मैट्रिक्स है Q और ये तीसरा मैट्रिक्स है R। आप तरीके से काम करें, एक साथ सबको एक्सपेंड करेंगे तो गलती होगी। सो लेट दैट K इक्वल्स टू 2, K इज ए स्केलर नंबर। ये कौन है? दिस इज P, दिस इज अनदर मैट्रिक्स Q। इसको R मान लो, क्योंकि देखो इस सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, उसके अंदर भी इनवर्स अलग दे रखा है, उसके अंदर भी 2A इनवर्स अलग दे रखा है। तो ये क्या मैट्रिक्स के अंदर सब बहुत सारे केसेस बना रखे हैं। अब ये कैसे खुलेगा? ऑर्डर कितना है इसका? n। आप ये प्रॉपर्टी लगाते ना, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ A। पढ़ा करो घर जाके। तो ये कितना हो गया? K की पावर n, K की पावर n मतलब 2 की पावर 3, 8। डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ P कौन? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ Q यानी एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट, गलती होने का कोई चांस नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ R यानी एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -1। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना? -2, -2 हो गया ये, -2 की पावर -1, -1/2। उसको काटा मैंने तो कितना बचा? -4। तो यहां हो गया ये -4। इसको लिख सकते हैं आप, देखो ऐसे, एडजॉइंट ऑफ B इसकी पावर -1। ये जो लिखा हुआ था ना वैसा ही क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ B को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ B इसकी पावर n-1 यानी 2, और उसकी पावर भी कितनी? -1। डिटर्मिनेंट ऑफ B 1 की खोपड़ी पे कुछ ही चढ़ाओ 1 ही आएगा। तो ये पूरा तो हो गया 1, बच कितना गया? एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स। इस पूरे को अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? T। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ T। तो -4 एडजॉइंट ऑफ T का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ T की पावर n-1 यानी 2। -4 T कौन है? 2A इनवर्स की पावर 2 -4। ये क्या लिखा है? K। ये कौन है? एक अलग मैट्रिक्स K और कुछ भी मान लो P। तो K की पावर कितना? n यानी 2 की पावर 3। फिर इसका A इनवर्स, ठीक है ना? अरे फिर वही फॉर्मूला लगाओ ना। इसको लिखा मैंने K, इसको लिखा P, तो ये बन गया K रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ P एज इट इज, खोपड़ी पे 2 तो चढ़ा हुआ है ही। 2 की पावर 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है? तो -4, ये कितना हो गया? 64। ये कितना हो गया? इसको लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। कितना हो गया? हाँ, ये हो गया -1/2 उसका होल स्क्वायर। कितना ओपन होगा ये? 1/4। तो बचा कितना? कैलकुलेशन की कोई चांस नहीं गलत होने के। एडजेसेंट या एडजॉइंट? ये बनाई। बातें नहीं करो, क्वेश्चन बनाओ।
क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि जब मैंने 3 बार एडजॉइंट और एडजॉइंट लिया है ना, तो ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 की पावर 3। यदि मैं p टाइम्स ऑफ एडजॉइंट लूं, आप जनरलाइज भी कर सकते हैं उसको, एडजॉइंट ऑफ a हाउ मेनी टाइम्स, p टाइम्स, सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n-1 होल पावर p। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाइए 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई डिटर्मिनेंट नहीं लेना, दिस इज एडजॉइंट ऑफ a एंड विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 या n-1, n-2 या n-1, n-2। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है उसका, -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -2, n का वैल्यू कितना है 3, सो ये कितना हो गया -2a। यू हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ a, सो इट बिकम्स -2a। और अगर आपको a के फॉर्म में नहीं निकालना है तो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय -2, सो इट विल गिव्स यू -2a। क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1। Now a into adjoint of a into adjoint of a is equals to determinant of a और उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 1 के इक्वल, और वो आपको कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 1001 विच इज ऑल्सो i2 हट गया, तो k कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी आंसर कितना हो गया 1।